हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 7 से लेकर 12 तक अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान है। लेकिन अब जो 12वां अध्याय है इसमें पूरा ही भक्ति योग है। तो जैसे कि जैसे 1 से लेके 6 तक जो अध्याय थे वो कर्म योग प्रधान थे ना, लेकिन तीसरा अध्याय और 5वां अध्याय कर्म योग है ना, इसी तरह। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हम बहुत चीजें सीखने वाले इस अध्याय में। तो पहले भगवान बताएंगे कि भक्ति का सही तरीका क्या है ना? भक्ति क्यों श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान बताएंगे कि भक्ति में कौन कौन से स्तर है ना, किस तरह हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भक्तों के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण भक्तों के अंदर आ जाते हैं जब भक्ति करते हैं, तो जिससे हमें पता लग पाए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह भगवान इसमें बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन इसमें प्रश्न पूछता है कुछ भगवान से, और वो हमारे भी डाउट होते हैं, है ना। तो आज वो क्लियर हो जाएंगे। तो अर्जुन क्या बोलता है। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो दो तरह के लोग होते हैं, है ना। तो एक होते हैं जो भगवान के साकार रूप में, है ना, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो भगवान के निराकार, जो निराकार उस रूप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन निराकार निराकार ब्रह्म जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, ठीक है, तो वो लोग उसको मानते हैं ना, तो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। या फिर मानते भी हैं तो वो दूसरा मार्ग चुनते हैं ना, वो निराकार वाद का मार्ग चुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो वो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भक्ति तो भावुक लोग करते हैं, ऐसा वो बोलते हैं ना। तो हम देखते हैं इसमें भगवान क्या बोलते हैं, क्योंकि हम तो भगवान की सुनेंगे, है ना, भगवान जो बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, एक लाइट है। ठीक है, तो जो निराकारवादी होते हैं वो इस पे ध्यान करते हैं, और जो साकारवादी, है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के साकार रूप पे ध्यान करते हैं। तो अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में से कौन सा जो मार्ग है वो अधिक श्रेष्ठ है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला कौन है, निर्विशेषवादी, तथा दूसरा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो दोनों ही भगवान भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो दोनों ही बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो निराकारवादी है वो भी भगवान का ध्यान कर रहा है ना, निराकार रूप का। और जो सगुणवादी है वो भी भगवान की सेवा कर रहा है। तो प्रयास तो दोनों कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते एक गलत है एक सही है। लेकिन अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कौन गलत है कौन सही है। अर्जुन ये बोल रहा है कि ज्यादा श्रेष्ठ क्या है ना, ज्यादा अच्छा सरल मार्ग कौन सा है ना, शॉर्टकट। तो आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए, है ना। तो यही अर्जुन पूछता है कि ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है दोनों में से। तो देखते हैं आगे भगवान क्या बोलते हैं। तो वैसे तो भगवान दोनों ही है, निराकार साकार। ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। पर अर्जुन बस ये बोल रहा है कि आसान तरीका कौन सा है। तो भगवान आने वाले अध्याय में बोलते हैं, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। तो मैं ही जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो इस तरह भगवान बोलते हैं। इस तरह भगवान दोनों है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जो भक्ति योग है उसमें नवधा भक्ति, है ना, 9 तरह से हम भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति में बहुत सारी वेराइटीज है ना। तो इसीलिए भक्त कभी बोर नहीं होता भक्ति में। तो पहला क्या है, श्रवणम, है ना, सुनना। कीर्तनम, कीर्तन करना। स्मरणम, भगवान का ध्यान करना और भगवान के नाम का जप करना। पाद सेवनम, जैसे कि लक्ष्मी करती है ना, और उनके
उनके चरणों की सेवा करती है लक्ष्मी, ठीक है। उसके बाद है अर्चनम, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। वंदनम, भगवान की वंदना या प्रार्थना करना। दास्यम, है ना, सेवक के रूप में भगवान की सेवा करना। और फिर साख्यम, जैसे अर्जुन है, सत्ता के रूप में। और आत्मनिवेदनम, भगवान को पूरी तरह समर्पण। तो इस तरह भक्ति की अलग अलग विधियां हैं, और भक्ति में बहुत सारी वैरायटी है। तो आगे हम देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में। श्री भगवान उवाचा मवेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान ने बोल दिया किसके बारे में? जो भगवान की साकार रूप में, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की विग्रह सेवा कर रहे हैं, अर्च विग्रह सेवा करते हैं। तो आगे भगवान उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, जो निराकारवादी है, ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान बोले दोनों रास्ते हैं। पहला जो भक्ति योग का है, जो साकार रूप है ना, जो भगवान की अर्च विग्रह सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान के साकार रूप में, जो भगवान की प्रत्यक्ष रूप में सेवा कर रहे हैं, वो परम सिद्ध है। और दूसरा भगवान ने इसके निराकारवादियों के बारे में बोला है कि वो लोग भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं बोले कि उसका रास्ता गलत है, इसका रास्ता सही है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना, दोनों ही रास्ते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तो रास्ते हैं, लेकिन आगे भगवान क्या बोलते हैं उनके बारे में वो हम देखेंगे। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान बोले दोनों ही रास्ते हैं, लेकिन जो अव्यक्त वाला है, यानी जो निराकार वाला जो मार्ग है, उसमें प्रगति कर पाना बहुत ही कठिन है ना, उस रास्ते में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। यानी भगवान ने साफ साफ कर दिया यहाँ पे क्या, कि जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, ठीक है, अर्च विग्रह सेवा हो गया, तो उसमें क्या है, वो बहुत ही आसान है। दोनों ही मार्ग है भगवान तक जाते हैं, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है साकार रूप में, जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो मार्ग बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ऐसा है कि, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की साकार रूप में भक्ति करनी चाहिए ना। तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो जो ज्ञानी होते हैं, ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि जो निराकारवादी होते हैं उनको बहुत समय लग जाता है? तो इसके कुछ रीजन है, बहुत सारे कारण है इसके। तो जैसे कि भगवान पिछले अध्याय में भी बता चुके हैं ना, तो ये जो निराकारवादी होते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग ज्ञानी होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस मार्ग को चुनते हैं, ठीक है, निराकारवाद को ज्यादातर। तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान क्या बोलते हैं, 19वें श्लोक में आता है ये, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो जो ये मार्ग है ज्ञानियों का, ये क्या है, बहुत ही कठिन है ना। इनको बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते, तब जाके इन्हें पता लगता है वासुदेवा सर्वमिति, यानी भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो जो ज्ञान मार्ग है उसमें बहुत टाइम इसीलिए लगता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाह रहे हैं, ज्ञानी लोग। तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और वो निराकार पे ध्यान करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग निराकार पे ध्यान करते हैं। तो आपको अगर जब हरे कृष्णा महामंत्र बोला जाता है एक राउंड करने के लिए, तो उसी में आपका मन कितनी बार भटक जाता है ना। तो सोचिए, अगर आपको बोला जाए कि निराकार पे ध्यान करो, तो फिर आपका क्या होगा ना। तो जब साकार पे ही इतना कठिन हो रहा है, तो निराकार पे, उसमें तो फिर कुछ भी नहीं सोचना होगा, है ना। इसमें तो खैर आप नाम पे ध्यान दे सकते हो, उसमें तो किसी पे भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल खाली। तो वो तो और भी ज्यादा कठिन है। तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें। तो जो निराकारवाद का मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और ब्रह्म संहिता में भी ऐसा आता है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सो अप्यस्ति प्रपद सीमने विचिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो वायु या फिर मन की गति से भी चलते हैं, तब भी तब भी उन्हें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो निराकारवाद का जो मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है ना।
उनको बहुत सारे जन्म उनको लग जाते हैं, ठीक है। तो भगवान दोनों ही है, हाँ। तो सगुण निर्गुण दोनों ही है, ठीक है। तो इसमें भगवान ने ये बात तो क्लियर कर दी है ना। और जो जो निराकार है, ठीक है, जो भगवान का तेज है ना, प्रकाश है, वो भगवान के शरीर से आ रहा है ना। तो इस तरह दोनों है, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान निराकार है ना, खाली निराकार है, तो उनको भगवान मूर्ख बोलते हैं, ठीक है। तो ये भगवान ने उनको मूर्ख बोला है। और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोला, अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, कि जो लोग समझते हैं मैं अव्यक्त हूँ, अव्यक्त से प्रकट हुआ हूँ, वो लोग मूर्ख। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान के दोनों रूप साकार निराकार एक साथ होते हैं ना। तो जैसे कि सूरज होता है ना, सूरज और उसकी रोशनी एक साथ होती है ना। ऐसा नहीं होता कि सूरज की रोशनी है और सूरज नहीं है, या फिर सूरज है उसकी रोशनी नहीं है। तो इसी तरह भगवान के दोनों रूप एक साथ है ना। और जैसे फूल होता है ना, फूल और उसकी सुगंध एक साथ होते हैं दोनों, है ना, इसी तरह है, ठीक है। तो जैसे कि आप फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि इस पे बहुत लड़ाई चली थी ना, कि लाइट पे, कि लाइट कण है या फिर लाइट तरंग है ना, लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो इस पे बहुत 500 साल तक चलता रहा ना। तो पहले न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल है, कण है। फिर हाइगेंस आया, उसने बोला कि नहीं वेव है। फिर ऐसे चलता रहा चलता रहा, फिर यंग्स ने बोला कि वेव है, ऐसे चलता रहा। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला फिर, जब डी ब्रोगली आया, तो उसने बोला लाइट दोनों है ना, वेव भी है पार्टिकल भी है। इसी तरह भगवान के साथ भी है, ठीक है। तो ये लड़ाई चलती रहती है, भगवान साकार है निराकार है साकार, लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है, भगवान दोनों है, ठीक है। तो हमें अपना टाइम बचाना है और इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है, फालतू बहस में। तो यही इसमें भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो मार्ग दोनों है, लेकिन जो साकार रूप का जो मार्ग है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसमें भगवान यही बोलते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि निराकार जो भगवान का रूप है उसको हम कैसे समझ सकते हैं ना। तो प्रभुपाद जी इसका कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस है, ठीक है। तो ऑफिस में क्या होता है कि बॉस नहीं रहता कभी कभी, है ना, लेकिन सब लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस भले ही ऑफिस में ना हो, लेकिन उसकी शक्तियां रहती है ऑफिस में, उसकी पावर रहती है ना। तो जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं आजकल, तो हमारे जो टीचर हैं, है ना, वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे सामने नहीं है ना, लेकिन उनकी शक्ति के रूप में है हमेशा, है ना। तो हमें उनसे डर लगा रहता है कि हमारा टीचर क्या बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम काम करते रहते हैं ना। तो वो हो गया निराकार रूप भगवान का। भगवान अपनी शक्तियों के रूप में हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस साक्षात नहीं है ना। तो बॉस होता है ऑफिस में, साक्षात भी होता है, और अपनी शक्तियों के रूप में वो हर जगह रहता है ना, सबके मन में रहता है वो, है ना। तो इस तरह प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो लेकिन आपने देखा होगा कई लोग हैं, तो वो वीडियो भी डालते हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि यजुर्वेद में तो ऐसा दिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है ना, मूर्ति नहीं है। और ये मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है ना, वेदों में ऐसा दिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो अ, आप क्या होते हैं, वो लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों का, क्योंकि वो पूरा श्लोक नहीं पढ़ते, ठीक है। तो पूरा श्लोक आप पढ़ोगे तो तब आपको पता लगेगा वो लोग आखिर उसका मतलब क्या है वहां पे, ठीक है। तो संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, छोटा सा पार्ट काट दिया उससे। तो एक्चुअल में जो श्लोक था, उस एक्चुअल में जो श्लोक है वो बहुत बड़ा श्लोक है। तो उसमें प्रतिमा का असली मतलब क्या है वो हमें तभी पता लगेगा जब हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो श्लोक कुछ इस तरह है, यजुर्वेद से है। नैनम ऊर्ध्वम न त्रियानचम न मध्य परिजाग्रभात, यानी वो बोल रहे हैं कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है और भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। अब इसमें प्रतिमा का क्या अर्थ हुआ, प्रतिमा का अर्थ यहाँ पे मूर्ति नहीं है ना। प्रतिमा का अर्थ है उनके जैसा, सेम। प्रति है ना, प्रति यानी सेम। तो ना उनसे कोई ऊपर है, ना कोई उनके बराबर है, ना कोई उनके जैसा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा ना कोई उनसे ऊपर है, ना कोई उनके बराबर है, ना उनकी मूर्ति है, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं बोला है वेदों में, ठीक है। तो इसीलिए जो हम अर्च विग्रह सेवा करते हैं वो शास्त्रों में ही है, पंचरात्र विधि से हम करते हैं। ऐसे नहीं है हम किसी भी चीज की पूजा कर लेंगे ना। तो उसमें जो मटेरियल दिए हैं, ठीक है, उसमें किस तरह पूजा करनी है, किस तरह प्राण प्रतिष्ठा करनी है, ठीक है, तो उसी विधि से करते हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं, तो भगवान एक और तरीका है कि उनको समझने का, कि क्यों उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्यों? क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो, उनका जो रास्ता है वो आनंद से भरा हुआ है ना। तो जैसे कि वो खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, भगवान को चढ़ा के। और भगवान के कीर्तन पे वो नृत्य भी करते हैं, डांस भी करते हैं ना। और संसार के बीच में रहते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा नहीं कर पाते जो निराकारवादी होते हैं। तो
वो क्या करते हैं, वो ये सब नहीं करते हैं ना, इसीलिए उनका मार्ग बहुत कठिन हो जाता है। वो खाना भी एक सिंपल खाएंगे, बिल्कुल सिंपल खाना, और डांस वांस ना, कीर्तन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, है ना, चुपचाप रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका मार्ग और भी ज्यादा कठिनाई से भर जाता है। तो यही इसमें भगवान बोलते हैं, ठीक है, इसके कारण यही है। तो आगे भक्त के साथ भगवान क्या करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उनके साथ क्या होता है, तो ये भगवान बताते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव नयन योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति में लगे हैं, हमेशा मेरी पूजा कर रहे हैं, है ना, अनन्य भाव से, और उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनके लिए मैं खुद खुद उनको क्या करता हूँ, जो जन्म मृत्यु का सागर है ना, मृत्यु संसार सागरात, उससे मैं उनको पार लगाता हूँ, ठीक है। तो भगवान स्वयं आते हैं उनको उनको अपने धाम में ले जाने के लिए, है ना। तो जो निराकारवादी होते हैं, पता नहीं उनके लिए कैसे आएंगे भगवान, उनके लिए शायद लाइट आती है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो भक्तों के लिए भगवान खुद आते हैं, ठीक है। तो निराकारवादी तो क्योंकि मानते ही नहीं भगवान के साकार रूप, तो भगवान कैसे आएंगे उनके लिए, तो हो सकता है लाइट के रूप में, है ना। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं, मय्येव मना आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो हमें भगवान भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करना है, ठीक है, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना है। कैसे, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, तो इसको अनन्य भक्ति बोलते हैं। तो ऐसा होता है जैसे मछली होती है, ठीक है। तो मछली क्या करती है, जो अपने अंडे होते हैं मछली के, है ना, तो मछली देख के उनका ख्याल रखती है ना। तो मछली हमेशा उन्हें देखती रहती है, ठीक है। और जो चिड़िया होती है, चिड़िया कैसे ख्याल रखती है उनका, अपने अंडों का, वो उस पर स्पर्श करके, है ना, उसके ऊपर बैठी रहती है, ठीक है। और जो कछुआ रहता है, तो कछुआ क्या करता है, अंडे देता है, रेत के नीचे दबा देता है और चले जाता है। तो वो उसके अंडे दूर रहते हैं हमेशा उससे, ना वो देख पाता है ना उसको स्पर्श कर पाता है, फिर भी क्या करता है, उनका चिंतन हमेशा करता रहता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी तरह भगवान अपने धाम में साक्षात है ना, तो लेकिन फिर भी हम उनका चिंतन हमें लगातार करना चाहिए। तो जब हम उनका चिंतन लगातार करेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो हम उनको महसूस कर पाएंगे अपने साथ में। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। तो भगवान भले ही अपने धाम में है साक्षात, लेकिन हम उनके चिंतन से उनको अपने साथ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, हर हर समय। तो यही इसमें भगवान बता रहे हैं कि अपना चित्त मुझ में लगाओ। ओके, तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापतुम धनंजय। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है, अगर तुम्हारा मन मेरे में नहीं लग रहा है हर समय, तो ठीक है, तुम क्या करो, कम से कम भक्ति के नियमों का पालन तो करो, भक्त बनने की कोशिश तो करो, ठीक है, तुम हार मत मानो, है ना। तो होता है अगर हमारा मन नहीं लग रहा भगवान में, तो हमें भक्ति के जो नियम है उनको फॉलो करते रहना है ना। तो जब हम नियम फॉलो करते रहेंगे भक्ति के, तो एक दिन उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे, उस स्तर पे भी पहुंच जाएंगे जब हम हमेशा भगवान का चिंतन कर सकें। तो भक्ति के कुछ नियम है, तो अभी तो मैंने आपको बताया नहीं ज्यादा नियम, तो अभी एक माला आपको जप करनी है, ठीक है, इतना ही हमने बताया। तो बहुत सारे नियम है आगे, तो हमें उनका पालन करते रहना है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, और बोर हो रहे हैं, तो भगवान बोले नहीं, तुम नियमों का पालन करते रहो, तभी तो एक दिन तुम्हारा मन मेरे में लगेगा। हाँ, ठीक है। अब भगवान आगे बताएंगे अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा। कई लोग बोल रहे हैं हमसे ये भी नहीं हो रहा है, भक्ति के नियम फॉलो नहीं हो रहे हमसे। तो जैसे कि मान लो किसी को बोला प्याज लहसुन नहीं खाना, तो वो बोलेगा नहीं हमसे नहीं छूट रहा है ना। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, और तरीके हैं, अगर उनसे वो भी नहीं हो रहे, भक्ति के नियम फॉलो नहीं हो रहे, तो तुम क्या करो, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो भगवान बोले ठीक है, शुरू में हो सकता है तुमसे ना हो रहा हो पालन उनका, तो कई बार क्या होता है ना, जो हमारे पुराने कर्म होते हैं, ठीक है, जो हम करते रहते हैं पूरे जीवन, है ना,
तो उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी किसी को बुरे नशे की आदत होती है ना, नशे की आदत होती है, तो अचानक से छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर पाते, है ना। तो जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपनी पुस्तकों में, तो जैसे एक पंखा होता है ना, तो पंखे को आप अगर बंद कर दोगे, है ना, तो पंखे को आपने बंद तो कर दिया, लेकिन अभी भी चलता रहता है कुछ टाइम तक, है ना। और कुछ टाइम तक क्या होता है, चलता है धीरे 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 धीरे, फिर वो एक दिन बंद हो जाता है ना, एक टाइम बाद बंद हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी है, हमारी कुछ पुरानी आदतें होती है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आ गए तो एकदम वो चली जाएंगी, है ना। तो वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। तो उनका पिछला प्रभाव रहता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हमें धैर्य रखने की भी आवश्यकता है भक्ति में, है ना। तो भगवान बोले अगर तुमसे वो भी नहीं हो रहा है ना, बुरी आदत भी नहीं छूट रही है तुमसे, भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पा रहे, तो तुम क्या करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, हाँ। तो जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भक्त क्या कर रहे हैं, ये भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग भी हमारा जो भी टैलेंट है, ठीक है, हमारे अंदर जो भी योग्यता है उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे कि अलग अलग तरीके से हम सेवा कर सकते हैं ना। कोई अगर सॉफ्टवेयर किसी को आता है तो सॉफ्टवेयर बना सकता है अच्छे से, कोई प्रेजेंटेशन बना सकता है भगवान के लिए, है ना। और कोई पेंटिंग बना सकता है, इस तरह कोई कीर्तन कर सकता है ना। तो अलग अलग तरीके से भगवान बोले तुम मेरे से जुड़ने का प्रयत्न करो, है ना। तो पैसा देके, है ना, कोई पैसा देके मंदिर में कर सकता है सेवा, कोई जमीन देके, कोई भगवान को कपड़े देके, है ना, जिसकी मान लो कपड़ों की दुकान है, तो कपड़े दे सकता है भगवान को, है ना। तो जैसे सुदामा ने तो एक चावल दिया था, तो भगवान ने कितना ख्याल रखा उसका ना। तो इस तरह भगवान बोले कि तुम मेरे लिए कर्म करो, ठीक है। अगर तुमसे विधि विधान का पालन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जब हम भगवान के लिए कर्म करना आरंभ करेंगे, तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, और हमें शक्ति मिलेगी कि हम भक्ति के नियमों का पालन कर सके, और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके और उनका चिंतन कर सके, ठीक है। तो भगवान ने बोला तुम ये करो। अब आगे क्या होता है, अब कई लोग बोलेंगे नहीं, हमसे ये भी नहीं होगा, हम तो ये भी नहीं कर पाएंगे ना भगवान के लिए, ठीक है। आगे भगवान ने लेकिन छोड़ा नहीं है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, तो ये तो पिछले अध्याय का है, यद करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत्। यानी भगवान बोले जो कुछ करो मेरे लिए करो, तो ये पिछले श्लोक से ही रिलेटेड है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, जिनसे वो भी नहीं हो रहा है, भगवान के लिए भी काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें। अतः तदप्यश्य शक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान बोले ठीक है, तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारा भी श्रद्धा इतनी नहीं है भगवान में कि तुम उनके लिए कर्म करो, तो तुम कम से कम जो कर्म कर रहे हो उसके फल से क्या हो, आसक्त मत हो, उसको दान करो, है ना। तो जब हम दान करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारी आसक्ति नहीं है बिल्कुल जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें, और उसका जो भी फल है उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे दान करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब कृष्ण जब जन्मोत्सव मनाया गया, ठीक है, जन्माष्टमी मनाई गई, तो उस दिन क्या हुआ, जो नंद बाबा थे उन्होंने सबको वस्त्र बांटे और सबको अनेक अनेक आभूषण दिए, किसी को गाय दी, है ना। तो इस तरह हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का भगवान में मन नहीं है ना, किसी की श्रद्धा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कम से कम जो फल है, ठीक है। तो हमने बताया था ना, जो कर्म के फल होते हैं हमें संसार से बांधते हैं, लेकिन जब हम दान करते हैं तो क्या होता है, यानी हम दिखा रहे हैं कि हम उससे आसक्त नहीं है ना। तो इस तरह हम आरंभ कर सकते हैं धीरे धीरे। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा, फिर भी भगवान छोड़ेंगे नहीं अभी, है ना। तो भगवान उसका भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, जड़ तक जाएंगे भगवान इसके। तो आगे क्या बोलते हैं भगवान, श्रेय ही ज्ञान अभ्यासा यद ज्ञान ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा सत्यागाच्छनंतरनम अनंतरनम। तो भगवान बोलते हैं यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो भगवान ने बोला कि अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है, अभी तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो तुम क्या करो, ज्ञान लेने का प्रयत्न करो, है ना। तो ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं, या तो हम भगवत गीता पढ़े, और या तो हम श्रवणम करें, ठीक है, भक्तों से सुने, है ना। तो इस तरह हम, अगर हमसे ये सब नहीं हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्ञान की कमी है।
तो हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान लेने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, भगवान के बारे में। क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, ज्ञान लेंगे, तभी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तभी हम कर्म फलों का त्याग करेंगे, फिर उससे क्या होगा, हम फिर भगवान के लिए कर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम भगवान का चिंतन करेंगे हर समय, है ना। तो ठीक है, तो ये है, ठीक है। और भगवान बोले अगर तुमसे ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, तो तुम क्या करो, ध्यान करो उसके बाद, ठीक है। ध्यान यानी, ध्यान की भी सरल विधि क्या है सबसे, तो भगवान के नाम का जप, है ना। तो हम अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर भगवान को समझने की जो भगवत गीता है उसको हम समझ पाएंगे धीरे धीरे, ना, ज्ञान आएगा हमारे अंदर, और इस तरह हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। फिर भगवान ने क्या किया है, भगवान ने भक्ति के अलग अलग स्टेप बता दिए, ठीक है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ज्ञान और ध्यान बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए एक माला जप करना और भगवत गीता डेली पढ़नी होती है हमें, ठीक है। तो जैसे गीली लकड़ी होती है ना, तो गीली लकड़ी में आप कितना भी आग लगाओ, कितना भी आग लगाओ, कभी जलेगी नहीं, है ना। तो जब तक लकड़ी सूखती नहीं है, तब तक वो जलेगी नहीं, है ना। इसी तरह जब तक वैराग्य नहीं होगा, है ना, सांसारिक चीजों से, है ना, आसक्ति नहीं जाएगी, तब तक भक्ति भक्ति जागृत नहीं होगी हमारे अंदर। और वो कैसे होगा, जब हम भगवान का ध्यान करेंगे और ज्ञान यानी भगवान के बारे में हम सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरह कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि, जो सोचते हैं कि मैं पहाड़ों पे जाऊंगा, है ना। तो ध्यान ऐसे नहीं करना, है ना। तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों पे जाओ, तो वहां तो अब आपसे एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र में ही हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहां तो ठंड भी अलग से होगी, तो वहां कैसे होगा। फिर ना आपको ऐसा करना है कि आप गर्म जगह पे जाएं और वहां आप ध्यान करें, ठीक है। तो ध्यान का बिल्कुल सरल मार्ग क्या है ना, आप जंगल में जा सकते हैं ना, वहां पे जानवर है। तो ध्यान का कलयुग में बिल्कुल सरल मार्ग जो है भगवान का ध्यान ध्यान करने का, तो जैसे कि शास्त्रों में आता है, हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्यथा। हम पहले भी बहुत बार इसको बता चुके हैं कि ये अनेक शास्त्रों में आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है ना। और ब्रह्म नारदीय पुराण में भी आता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही बल दिया गया है इस बात पे, है ना। जो भगवान के नाम जप पे बहुत ही ज्यादा बल दिया गया है कलयुग में। तो कलयुग में हमें सिंपल भगवान का ध्यान करना है, बेसिक वही है ना, भगवान का ध्यान। तो कैसे करना है, भगवान ने जो मंत्र बोला है, कलयुग की जो दवाई है, कलयुग की दवाई क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग की दवाई है, ठीक है। तो अब आगे भगवान इसमें बताएंगे कि उनके भक्तों के लक्षण क्या है। तो अभी भगवान ने बताया कि निराकार और साकार में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान ने क्या बताया, उसके बाद भगवान ने भक्ति के अलग अलग स्तर बताए, ठीक है, और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। और अब भगवान ये बताएंगे कि उनके भक्तों के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, और या फिर जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण आ जाएंगे। तो ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है किसका, सुदामा का, है ना। सुदामा ने किसी से द्वेष नहीं किया, ठीक है, सभी पे दया करता था, और अपने आप को कभी स्वामी नहीं मानता था। हमेशा भिक्षा में जितना मिल जाए, और कुछ ही घरों में जाता था, ठीक है। तो डेली फिक्स होता है इतने घरों में ही जाना है, अगर मिल गई भिक्षा तो खाएंगे, नहीं मिली तो नहीं खाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जब तक जब तक 1 किलो नहीं मिल जाएंगे चावल तब तक भिक्षा मांगेंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो कुछ ही घरों में जाता था, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सुख दुख में हमेशा समान रहा, ठीक है। तो उसके इतने बच्चे थे सुदामा के, लेकिन कभी भी परेशान नहीं हुआ, ठीक है। कभी कभी खाने की कमी हो जाती थी और कभी ज्यादा हो जाता था, लेकिन समान रहता था, ठीक है। विचलित विचलित नहीं हुआ कभी भी, और हमेशा संतुष्ट रहता था। तो वो तो उनकी पत्नी ने उनको बोला, ठीक है, वरना सुदामा तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ था, वो तो सहन कर रहा था हर तरह से। तो उनकी पत्नी ने उनको बोला कि तुम भगवान के पास जाओ, है ना, और उनसे मांगो कुछ, तो वो तो तुम्हारे मित्र हैं बचपन के, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, 4 तरह के लोग भगवान की शरण में जाते हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, अज्ञानी। अर्थार्थी यानी जिसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए होता है,
तो उनकी पत्नी ने उनको भौतिक लाभ के लिए भेजा कि आप भगवान से कुछ धन मांगिए या ये कुछ मांगिए, ठीक है। लेकिन जब सुदामा गए, लेकिन सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ठीक है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, है ना। उनकी पत्नी ने तो बोला था, इसी उद्देश्य से भेजा था, लेकिन वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी भी भगवान से भौतिक इच्छाओं की कामना नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने उन्हें दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान उसी को देते हैं, भगवान को पता लग जाता है कि जो भगवान उतना ही देते हैं जिससे कि क्या हो, विचलित ना हो कोई, ठीक है। तो किसकी कई भक्तों को भगवान देते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उन पर दया नहीं कर रहे। तो भगवान उनको इसीलिए नहीं देते क्योंकि भगवान को पता है अगर इनके पास ये आ गया तो हो सकता है ये इनका नाश हो जाए, ठीक है। इसीलिए भगवान शुद्ध भक्तों को तो दे देते हैं, है ना। जैसे कि सुदामा को तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया था, है ना। तो भगवान उतना ही देते हैं जितना हमारे लिए सही हो, है ना? तो ये हमें समझना चाहिए सुदामा से। तो आगे भगवान क्या बताते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता से संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें उदाहरण आया शिव जी का। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी का मन कितना स्थिर है ना। तो एक बार वो भागवतम की कथा सुना रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे वहां पे भक्त लोग आए थे। तो जो पार्वती माता थी वो उनके बगल में ही बैठी है, आप देख सकते हैं ना। तो शिव जी का ध्यान इतना ज्यादा है ना, कि वो विचलित नहीं होते। पार्वती इतनी सुंदर है ना, पार्वती माता जो इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान भागवतम में है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। तो आगे हम देखते हैं, ये कहानी बहुत बड़ी है। तो ऐसे एक देवता जा रहा होता है कोई, वो उनका मजाक भी उड़ा देता है, ठीक है, उसको श्राप भी मिल जाता है। तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते, ठीक है। तो हमें सीखना चाहिए, है ना। तो आगे क्या क्या लक्षण बताएं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो इसमें उदाहरण आया किसका, इसमें मैंने बताया था ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे। वो हमेशा भगवान का नाम जपते रहते थे। तो माया देवी भी उनके पास आती है परीक्षा लेने उनकी, लेकिन क्या करते हो, माया को भी पार कर जाते हैं, ठीक है। तो वो, तो जो माया देवी है वो बहुत ही उनसे प्रभावित होती है और उनसे दीक्षा भी ले लेती है, ठीक है। तो ये भगवान के भक्तों के लक्षण है ना। उनके कार्यकलाप किसी और पे आश्रित नहीं है ना, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हो, चिंता रहित होते हैं और समस्त कष्टों से रहित होते हैं। अब आगे भगवान और क्या बताते हैं, जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा ऐसा जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे उदाहरण किसका आया, प्रहलाद महाराज का, है ना। तो जो प्रहलाद महाराज थे, तो उनपे इतने सारे अत्याचार हुए, है ना। तो कभी उनको पहाड़ से फेंक दिया, कभी उनको हाथी से कुचलवाया, कभी उनको उबलते हुए तेल में या पानी में डाल दिया, है ना, कभी आग में डाल दिया उनको। कितनी भी उनके साथ परिस्थितियां आई, कभी जहर दिया है, लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल भी ना कभी हर्षित हुए ना कभी शोक किया उन्होंने, और बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए भक्ति से, है ना। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति परिस्थिति हो, भगवान भगवान पे पूर्ण विश्वास था उनको, ठीक है, पूरी तरह शरणागत थे भगवान के। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, और जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये बात यहाँ पे समझने की है कि भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि जो मेरी भक्ति करेगा उसके जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, है ना। तो भगवान ये नहीं बोलते, ठीक है। भगवान बोले सुख दुख आएगा, लेकिन वो संभाव रहेगा, ठीक है, उसमें विचलित नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते, सुख नहीं आते, ठीक है, सब आता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होते, है ना। उनके अंदर, क्योंकि उनको भगवान में पूरी श्रद्धा होती है, भगवान जो भी करेंगे सही के लिए करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो विचलित नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी है इसमें। तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो भगवान का भक्त था, उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया तो जरूर उसने कोई गलत काम किया होगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भगवान बोले सुख दुख आएंगे, क्योंकि ये संसार द्वंद्वों से भरा है। यहाँ पे शीत गर्मी, मान तथा अपमान साथ साथ चलते हैं, ठीक है, यश अपयश, है ना। तो कभी आपकी बहुत ज्यादा कोई तारीफ करेगा,
कभी हो सकता है कोई आपको डांट दे या गाली दे दे, है ना, सबके सामने, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो भगवान बोलते हैं ये संसार तो द्वंद्व से भरा है, इसमें द्वंद्व तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप भक्ति में आ जाएंगे तो क्या होगा, इसका आप पे कोई प्रभाव नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो भगवान ये बताते हैं। तो इसमें कहानी आती है अम्बरीश महाराज की। तो मैंने आपको बताया था ना, अम्बरीश एक बहुत अच्छे राजा थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कई, जैसे एक प्रभु जी बोले थे ना एक दिन की, अब भक्ति करेंगे तो क्या सब चीज छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बड़े बड़े राजा थे वो भी भक्त थे, वो भी देश चला रहे थे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो जो अम्बरीश महाराज थे वो इसी तरह बहुत ही अच्छे राजा थे, और उनके प्रजा में सभी खुश थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो एकादशी का व्रत करते थे, वो निर्जला हमेशा, तो पानी नहीं पीते थे उस दिन। तो मैंने आपको शायद एक कहानी बताई थी। तो दुर्वासा ऋषि एक बार आ जाते हैं उनकी परीक्षा लेने, और इस तरह क्या होता है कि वो उनको बोलते हैं कि हम साथ में भोजन करेंगे। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते हैं, और आते नहीं है, जानबूझ के नहीं आते। तो इधर क्या होता है, इनका एकादशी का व्रत खोलने का टाइम हो जाता है। तो उसके बीच में इनको खोलना ही होता है ना, एकादशी जो व्रत है उसको खोलना होता है एक मुहूर्त के अंदर, ठीक है। तो प्राण टाइम बोलते हैं उसको। और ये क्या होता है, दुर्वासा ऋषि लेट करते थे, तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जल खोलने के लिए। ऐसा नहीं कि खाना खा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एक बूंद। तो इतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, बोलते हैं अच्छा तुमने मेरी मर्जी के बिना, है ना, स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और अपनी एक जटा फेंकते हैं। उससे क्या होता है, एक राक्षस आ जाता है, ठीक है। तो एक राक्षस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एक राक्षस, तो उसके मुंह से आग निकल रही थी, ठीक है। और वो क्या करता है, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी सुदर्शन चक्र आता है और उसको काट देता है राक्षस को। उसके बाद सुदर्शन चक्र किसके पीछे जाता है, दुर्वासा ऋषि के पीछे, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी। लास्ट में दुर्वासा ऋषि सबके पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन लास्ट में विष्णु यही बोलते हैं उनको कि देखो ये सुदर्शन चक्र तो मेरी इच्छा से नहीं गया, है ना। तो तुम क्या करो, उसी भक्त से माफी मांगो, उसी भक्त से क्षमा मांगो जिसके प्रति तुमने अपराध किया है। तो जो अम्बरीश महाराज है उनको क्षमा कर देते हैं, ठीक है, और उल्टा उनसे हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे साथ भोजन करिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया ना, शत्रुओं के लिए समान रहता है और मित्रों के लिए, है ना। तो भले ही दुर्वासा ऋषि उनके शत्रु की तरह आए थे, लेकिन उनको भी उन्होंने अच्छे से आदर किया, ठीक है। तो ये भक्तों के लक्षण है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पे कहानी आती है किसकी, मैंने बताया था ना आपको, वट वृक्ष वाला जो रूप था भगवान का, उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक बहुत सारे भक्तों ने उनपे क्या लिखा है, सुंदर सुंदर उनपे स्तुति लिखी है ना उस रूप पे। तो मैंने बताया था आपको, बिल्वा मंगल ठाकुर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं भगवान के, संस्कृत में लिखे हैं उन्होंने। तो उनके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिल्वा मंगल ठाकुर के बारे में। तो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए। तो क्या हुआ कि बिल्वा मंगल ठाकुर जो पहले जन्म में क्या थे, वो एक एक अच्छे भक्त थे, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, अच्छे से भक्ति कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो एक बार क्या होता है कि उनको ना बहुत बड़ी कथा का आयोजन कराते हैं और उसमें वो सोचते हैं कि मैं सबको सबको भोजन कराऊंगा, ठीक है। तो लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, धन नहीं होता उनके पास। तो वो देखते हैं कि उधर से ना एक राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है, उसका शव जा रहा होता है, ठीक है। तो उसके शव पे बहुत सारे गहने होते हैं ना, तो राजकुमारी होती है। अब ये जाते हैं उसके पीछे जाते हैं। तो जब उसको शरीर जलाया जाता है राजकुमारी का, तो जब शरीर जलाते हैं तो सब लोग चले जाते हैं ना, तो ये लोग जाते हैं, ये जो बिल्वा मंगल ठाकुर होते हैं, ये जाते हैं उसके शव के पास जाते हैं, और उसके शव से जो गहने बच जाते हैं लास्ट में, तो ये सोचते हैं कि मैं इन गहनों से क्या कराऊंगा, सबको भोजन कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही उस गहनों को निकालने वाले होते हैं, जो राख में जो गहने रहते हैं, तो तभी जो राजकुमारी होती है उसकी आत्मा वहीं पे होती है ना। तो उस आवाज आती है उसकी, तो बोलती है तुम ये काम मत करो, है ना। तुम क्या करो कि मेरे पिता के पास जाओ, और वहां पे एक मेरा बॉक्स है जिसमें मैं अपने गहने रखती थी, वहां पे और भी गहने हैं। तो तुम क्या करो, मेरे पिता से विनती करो और उन्हें बोलो कि मैंने बोला है कि ये गहने मुझे दे दें, और उससे तुम क्या करो, सबको भरपेट भोजन कराओ, ठीक है। तो ये जाते हैं और उनके पास जाते हैं,
राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि राजकुमारी ने ऐसा बोला है, तो राजा दे देता है। और फिर ये क्या करते हैं, सबको भोजन कराते हैं उसके बाद लेकिन फिर ये सोचते हैं कि अच्छा, तो फिर एक बार दोबारा इनके मन में वही इच्छा आ जाती है कि मैं और लोगों को भोजन कराऊंगा, है ना। तो दोबारा जाते हैं वहीं पे शमशान पे। तो गहने क्योंकि वहां पे पड़े ही थे अभी भी, तो ये जाते हैं, तो गहने उठाने वाले होते हैं, तभी दोबारा से राजकुमारी बोल उठती है कि तुम तो मान नहीं रहे हो ना, तुम्हारी अभी भी बहुत आसक्ति है इस गहनों से। तो इनको श्राप दे देती है, ठीक है, इनको श्राप दे देती है। तो इस तरह क्या होता है कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से, कि अगर भले ही हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम हम कर रहे हैं, तो भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गलत काम करके भक्ति करें, है ना। तो बिल्व मंगल ठाकुर जो थे पिछले जन्म में वो अच्छा काम कर रहे थे ना, सभी को खाना खिला रहे थे, ठीक है, भगवान के भक्त भी थे, लेकिन उनका तरीका सही नहीं था ना। तो दूसरों का धन लेके वो कर रहे थे, ऐसा ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि किसी की चोरी करके आप भक्ति करो, है ना, ऐसा सही नहीं है बिल्कुल। तो ये हमें इससे सीखने को मिला। तो इनका जब अगला जन्म हुआ, तो जो राजकुमारी थी, वो भी एक, उसने भी एक सुंदर लड़की के रूप में जन्म लिया, ठीक है, कहीं पे। और बिल्वा मंगल ठाकुर का भी जन्म होता है, अगला जन्म होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं और इनका उससे बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है उससे, है ना। और जो राजकुमारी का अगला जन्म होता है उससे, ठीक है, उस स्त्री से बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है। तो पागल हो जाते हैं, ठीक है, और हमेशा उसके पीछे ही घूमते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कहीं वो चले जाती है स्त्री, है ना, और बहुत ही ज्यादा मौसम वगैरह खराब होता है, ठीक है। तो ये किसी तरह वहां तक पहुंच जाते हैं ना, बहुत ही परिस्थितियों का सामना करके, विषम परिस्थितियों का सामना करके पहुंच जाते हैं उस तक। तो वो क्या होती है, स्त्री इनको डांट लगाती है फिर, और बोलती है कि तुम, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरे शरीर बना है, मांस हड्डी, है ना, मांस हड्डी हड्डी से जो शरीर बना है, इसके प्रति तुम इतने ज्यादा आसक्त हो। तो क्यों, अगर तुम इतना, अगर तुम्हें इस शरीर से इतना ही प्रेम है जो कि मांस हड्डी का बना है, तो क्यों ना तुम भगवान कृष्ण का ध्यान करो। तो उनका शरीर तो कैसा है, सच्चिदानंद है ना, सबसे सुंदर तो उन्हीं का शरीर है। तो इतना तुम अगर उनका ध्यान करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तो इस तरह इनको बोलती हो। तो एक तरह से इनके गुरु के रूप में आती हो अगले जन्म में ना, और इनको इस तरह बोलती है, ठीक है। तो इनको ये बात, हाँ, इनको पुराने जन्म का फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भक्ति रहती है इनमें, तो इन्हें पता लग जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या करते हैं, फिर ये जाते हैं वृंदावन की ओर, केरल में रहते हैं, ठीक है, केरल में रहते थे। उसके बाद ये वृंदावन जाते हैं, और रास्ते में क्या होता है, तो इनका मैंने बोला ना, भक्त जो होते हैं, अगर पुराने कर्मों का उन पर थोड़ा सा प्रभाव रहता है, जैसे मैंने पंखे का उदाहरण दिया था ना। तो क्योंकि इनकी अभी भी आसक्ति थी, है ना, स्त्री में। तो इनको क्या होता है, रास्ते में एक स्त्री दिखती है, ठीक ठीक है। तो उसके प्रति इनके मन में क्या होती है, गलत इच्छा आ जाती है। तो मन में आई है, ठीक है, मन में ही गलत इच्छा आती है। अब ये जाते हैं, उस स्त्री का पीछा करते हैं और उसके घर में जाते हैं। तो जो उसका पति रहता है, ठीक है, वो भी रहते हैं घर में। तो वो बोलते हैं साधु आए हैं घर में, तो इनसे पूछते हैं तुमको क्या चाहिए। तो ये बोलते हैं कि जो स्त्री के सिर में जो क्लिप होता है ना, वो आप मुझे दीजिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उस क्लिप से अपनी आंखें निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इन आंखों की वजह से ही मेरे मन में गलत विचार आया, है ना। तो इस तरह क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये आंखें मुझे भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना। तो ये अपनी आंखें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपनी आंखें निकाल लेते हैं, पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण खुद एक बालक का रूप लेके इनके साथ रहते हैं हमेशा, है ना। तो इनको पता नहीं लगता, इनको लास्ट में पता लगता है फिर, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भक्त कितने महान भक्त हुए बिल्व मंगल ठाकुर, है ना। तो हमें तो, हम तो ये नहीं कर सकते, ठीक है, हम इतने शुद्ध नहीं है ना कि अपनी आंखें निकाल ले। तो हमें क्या करना है, सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं ना, कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम, है ना। तो हमें ये तरीका अपनाना है, ठीक है। तो इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त हुए बिल्व मंगल ठाकुर। ओके। तो प्रभुपाद जी अंत में क्या बोलते हैं, तो एक छोटा सा ही अध्याय था, लेकिन काफी कुछ इसमें हमें सीखने को मिला। तो इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति का करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो ठीक है, निराकार बात शुरू में तो सही है, लेकिन जैसे किसी की शुद्ध भक्त की अगर संगति होगी, उसे भगवान के बारे में पता लगता है, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है भक्ति में, ठीक है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है।
यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति की में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये जो स्टेप है, ठीक है, कर्म योग है ना, उसके बाद जब हम कर्म करेंगे तो ज्ञान योग, ज्ञान आएगा हमारे अंदर, ठीक है, उसके बाद हमारा मन भगवान में लगेगा, अष्टांग योग, उसके बाद फिर भक्ति योग। तो ये बहुत एक लंबी सीढ़ी है ना, काफी लंबी सीढ़ी है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर, तो भक्तों का संग कैसा है, भक्तों का संग लिफ्ट की तरह है, लिफ्ट की तरह है, ठीक है। तो एक सीढ़ी से जा रहा है, एक लिफ्ट से जा रहा है। तो जैसे ही हमें भक्तों का संग मिल जाता है तो हम डायरेक्ट शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भक्तों का संग एक लिफ्ट की तरह है, तो हमें ये सारी सीढ़ियां नहीं करनी होती, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए भक्तों के संग में रहने का, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में भी आया है क्या कि साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो उसमें ऐसे आता है कि सारे शास्त्रों का यही मत है कि हमें साधु की संग में रहना चाहिए, है ना। और साधु के लव मात्र संग यानी थोड़े से भी संग से क्या हो जाता है, सारी सिद्धियां यानी हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना है ना। तो यही इस अध्याय में हमें सीखने को मिला, ठीक है। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं है, चैट में आप लोग लिख सकते हैं वरना। ओके, किसी का भी प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे वो जो श्लोक में कुछ 2 शब्द आए थे, पार्थ है और धन्य, मतलब क्या है? ओके, तो पार्थ का मतलब क्या है, पार्थ मतलब होता है प्रथा का पुत्र। तो जो कुंती महारानी थी, कुंती महारानी थी, उनका नाम प्रथा भी था, तो इसीलिए उन्हें पार्थ बोला गया, ठीक है। जैसे वसुदेव है, वसुदेव का जो पुत्र है वासुदेव है ना, आ लग जाता है शुरू में। तो संस्कृत में ऐसा होता है कि जो पुत्र है उसके जो नाम में पहले अक्षर में आ लग जाता है पिता के नाम से या फिर माता के नाम से। तो प्रथा है तो पार्थ हो गया उसका, ठीक है। और दूसरा धनंजय का क्या मतलब है, तो जब युधिष्ठिर को राजा बनाया गया शुरू में, तो क्या हुआ शुरू में, आप महाभारत अगर पढ़ेंगे तो शुरू में क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र है और ये जो पांडव रहते हैं तो ये आधा आधा कर लेते हैं राज्य को। तो ये लोग इनको क्या करते हैं कि खुद तो अच्छा राज्य ले लेते हैं जहाँ पे सब चीज सही रहती है, और इनको बंजर जमीन दे देते हैं एक दूसरे तरफ की, है ना। तो वहां पे ये क्या करते हैं कि युधिष्ठिर राजा बनते हैं, और राजा बनते हैं युधिष्ठिर, तो इनको अब क्योंकि इनको बंजर जमीन मिलती है तो इनको क्या करना होता है, वहां पे राज्य खुद बनाना होता है ना। और इनके साथ कोई नहीं होता उस समय, तो कौरव अलग हो जाते हैं। तो जैसे होता है ना घर का बंटवारा हो जाता है, तो इनको बंजर जमीन दे देते हैं, ठीक है। अब इनको धन चाहिए होता है ना, राज्य बनाने के लिए, ठीक है, महल बनाने के लिए धन चाहिए होता है। तो अब जो अर्जुन होता है वो धन एकत्रित करता है, ठीक है, जगह जगह जाके। तो सारे राजाओं से धन लेता है ना। तो कई राजा तो अपने आप दे देते हैं अर्जुन को देख के, है ना, क्योंकि अर्जुन बहुत अच्छा था। और कई कईयों के साथ उसको युद्ध करना पड़ता है अर्जुन को। तो अर्जुन ने क्या किया, युधिष्ठिर के लिए धन एकत्रित करता था, ठीक है। तो इसीलिए उनको धनंजय भी बोला जाता है। तो जब युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया, राष्ट्रीय यज्ञ, तब भी उनको धन की आवश्यकता थी। तो तब भी अर्जुन ने क्या किया, उनके लिए धन एकत्रित किया जा जाके। तो जैसे चंदे वाली टीम होती है ना, चंदे वाली टीम होती, तो अर्जुन वही करता था। तो इसीलिए उनको धनंजय बोला जाता था, ठीक है, धन जो अर्जित करता था। ठीक है माता जी। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, किसी के चैट में भी क्वेश्चन है, एडवांस कोर्स कब होगा। एडवांस कोर्स माता जी होगा जब 18 डेज कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेवल 2 का लिंक वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसमें हम भगवत गीता को एक एक, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस श्लोक पढ़ रहे हैं ना, और ज्यादा तात्पर्य पढ़ नहीं रहे। लेकिन उसमें प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक में जो तात्पर्य लिखे हैं, ठीक है, जैसे अभी माता जी ने पूछा ना नाम का मतलब, तो वहां पे एक एक श्लोक में हर चीज का अर्थ बताया गया है, और वहां पे कृष्ण का वही नाम क्यों यूज हुआ है तो वो भी बताया गया है, ठीक है।
तो जैसे अगर कृष्ण को मधुसूदन बोला है तो क्यों बोला है वहां पे, है ना। कृष्ण को ऋषिकेश अगर बोला है तो क्यों बोला है उस श्लोक में, ऋषिकेश ही क्यों बोला है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बहुत ही डिटेल में समझा गया है ना। तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो लेवल 3 का कोर्स होगा उसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज हम समझेंगे भगवत गीता को। जैसे कर्म के ऊपर टॉपिक क्या है, प्रेजेंटेशन भक्ति योग के ऊपर, है ना। और जो 4 होगा, लेवल 4, उसको भक्ति शास्त्री बोलते हैं। तो भक्ति शास्त्री में हम 4 किताबें पढ़ेंगे। तो भगवत गीता हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद पढ़ेंगे, ठीक है। और भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ेंगे, जिसमें भक्ति के बहुत सारे नियम बताए हैं, ठीक है। और भक्ति किस तरह करनी चाहिए, और भक्ति के लेवल कौन से, हमें कैसे पता लगेगा हम कौन से स्तर पे हैं, है ना। तो उसमें अलग अलग चीजें बताई गई हैं। और उसके बाद प्रभुपाद लीलामृत, है ना। उसमें प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया, है ना, कैसे उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और क्या क्या उनके साथ हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी हम उसमें बुक्स पढ़ेंगे। और इस तरह हमारे अलग अलग लेवल हैं। और उसके बाद भी आगे भी लेवल हैं बहुत सारे। तो ये तो भक्ति शास्त्री तो सबसे बेसिक है, लेवल 4। ओके, शंकर प्रभु जी बोल रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भक्ति कब करते हैं और पढ़ाई कब करते हैं। भक्ति का यही टाइम होता है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त। तो अगर आप सुबह किसी तरह निकाल लो भक्ति के लिए, तो पूरे दिन आप कर सकते हैं अपना काम जो भी है। चाहे आप ऑफिस में जाएं या चाहे आप पढ़ाई करें, है ना। सुबह अगर आपने निकाल लिया टाइम भक्ति के लिए, तो पूरे दिन आप फ्री हो जाते हो फिर, है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है अभी। ओके, ठीक है। मैंने एक मंत्रिता को मैंने बुलाया था। मंत्रिता भी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट मतलब वो भी भक्त है ना। और जय ध्रुव की एज की है वो लगभग, तो ध्रुव से थोड़ी सी बड़ी है। तो वो भी आज कीर्तन करने वाली थी, लेकिन उसका मैंने 7 बजे बोला था, पता नहीं वो कब तक आएगी। ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करेंगे फिर। ओके, मंत्रिता आ चुकी है। हरे कृष्णा मंत्रिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आपने कब ज्वाइन किया। अभी 5 प्रभु जी 15 बस मिनट 15 मिनट ही हुए हैं। ओके, तो आप अपना साकार रूप में दिखाओगे। दिखा इधर उधर। ओके जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। आप तो सो रहे हो, नहीं मुझे प्रभु लगा जी आप इसकी हरे क्लास कर रहे कृष्णा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो रही है। हो। ओके ओके, तो आज मंत्रिता की माता जी का भी बर्थडे है। माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। मंत्रिता ने बताया था कल आपका जन्मदिन है। जी जी। तो मंत्रिता से हम पूछेंगे कि मंत्रिता आप कितने माला करते हो अभी डेली। प्रभु जी 2। 2 माला डेली कर रही है मंत्रिता, है ना। तो यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि मतलब डेली कैसे कर लेते हो। आप तो बहुत सारे काम करते हो ना, डांस भी करते हो और एक्टिंग भी करते हो, और कुंफू भी शायद आप करते हो ना, कराते। कराटे करते हो, पोएट्री आप लिखते हो। तो फिर कैसे कर लेते हो आप डेली, टाइम मिल जाता है आपको। हाँ, हाँ, तो इसी तरह हमें भी वो तो टाइम कान्हा ढूंढना। जी मदद कर देते हैं। वो हाँ, तो कान्हा जी मदद कर देते हैं। अच्छा, तो कान्हा जी को मंत्रिता भाई की तरह मानती है अपने, है ना। हाँ। जी, तो मंत्रिता आज कीर्तन करना चाहेंगी छोटा सा, है ना। काफी समय बाद मंत्रिता आई है। ठीक है, आप कीर्तन कर दीजिए, नमो ओम विष्णु पदाय। उसके बाद हम एंड कर देते हैं। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरन। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद टैगोर। हरि बोल टैगोर हरि बोल। श्री राधा गोविंद की जय। जय भगवान जी की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्णा मंत्रिता, बहुत ही अच्छे से गाया आपने। आपको अभी भी याद है पूरा नहीं? मुझे लगा आप भूल गए होंगे। प्रभु जी मैं रोज करती हूँ ना। अच्छा, वहां भी करते हो आप उस क्लास में 6 से 7 जो होती है? ओ, हाँ। तभी आपको अच्छे से तुलसी याद की होगी। परिक्रमा करते वक्त करती हूँ। परिक्रमा कौन सी? तुलसी जी की। अच्छा, तो उसमें तो तुलसी प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तुलसी वो मेरे कृष्ण को प्रिय। आता नहीं है तो मैं वो मेरे को आता नहीं है तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र करती ओके, बहुत ही अच्छे, ठीक है। हूँ। पूरी 108। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंत्रिता बहुत ही टैलेंटेड है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती हो, सब चीज करती है, सब चीज में आगे है और नहीं? प्रभु जी आज कार्तिक पूर्णिमा है ना। जी। आज लास्ट दिन है कार्तिक का। ओके, बहुत अच्छा लगा मंत्रिता आपसे मिलके। तो अब हम एंड करते हैं सेशन को। ओके, जी। पीयूष कल कीर्तन करना चाहते हैं, ठीक है पीयूष, आप जल्दी आ जाना, ठीक है? आप अगर कीर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। ओके। प्रभु जी आज मैं 5:50 में आ गया था, 5 मिनट लेट हो गया मैं। अच्छा, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। प्रभु तो जी आप बता देना, ठीक है, जब आप आ जाओगे हैंड रेज कर देना। ओके, तो हम एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।